हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यानी प्रजापति क्लासेस पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल सकते हैं बहुत ही ईजीली तरीके से। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली जितनी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। हमारा जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दी हुई है x² - 4x - 5 = 0। अभी हम इसको सॉल्व कैसे करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी। स्टेप्स नंबर 1 है कि आपको करना होगा मल्टीप्लाई किसका, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का। ओके, फर्स्ट और थर्ड जो टर्म है हमारे पास, लास्ट टर्म, उसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास है x², ओके, इनटू लास्ट टर्म क्या है हमारे पास -5। ओके, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -5x²। अब हम इस नंबर को हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है मतलब कि हमें इसको इस तरह से बांटना है, डिवाइड करना है कि हम इसका अगर उस नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें तो -5x² आए, और अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो हमारा ये जो बीच का नंबर है वो हमें मिल जाए। हमारा क्या है -4x है, हमें इससे स्प्लिट करना है। तो क्या क्या होगी भाई, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँगी तो 5 1 ज़ा 5 होगा। ओके, और अगर मैं 5 में से 1 को माइनस करूँगी तो 4 आ जाएगा। ओके, लेकिन मुझे चाहिए -4, तो मैं क्या करूँगी, 5 को माइनस में लूँगी और 1 को प्लस में लूँगी। मुझे है x² भी चाहिए तो दोनों के साथ x भी लेना पड़ेगा, तभी मेरा 5 1 ज़ा 5 होगा -5, और 4 के लिए हमें 5 - 1 करेंगे तो 4 आएगा, और 5 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ क्या किया, -4x की जगह पर मैंने क्या रखा, -5x और प्लस का 1x, जो हमने स्प्लिट किया था इसको वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे x, तो यहाँ बचेगा x - 5, और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे हम 1, तो यहाँ बचेगा x - 5 = 0। इन दोनों में से फिर से x - 5 कॉमन निकलेगा, तो x - 5 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे बचा x + 1 = 0। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x - 5 = 0 एंड x + 1 = 0। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी +5 एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू -1। इट इज़ अवर आंसर। तो इस तरह हम किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं और वहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है 3x² - x - 10 = 0। सबसे इसमें जो मुश्किल नहीं, ईजी, ये जो फर्स्ट जो स्टेप है हमारी वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको तो कॉमन निकालना वो सारी चीज़ें तो आपको आती ही है। तो सबसे पहले हम हमारे स्टेप क्या है कि हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा किसका, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना होगा। यानी क्या है 3x² × -10, तो ये हो जाएगा -30x², यही होगा। ओके, अब हमें इसको स्प्लिट करना है इस तरीके से कि हमारा जो बीच वाला टर्म है -x वो आ जाए। तो इस तरह से हमें इसको स्प्लिट करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन तो -30x² हो, लेकिन उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारा -x हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 5 में करूँगी, 6 5 ज़ा 30 होता है तो 30 हो जाएगा, और 6 में से जब मैं 5 को माइनस करूँगी तो 1x हमारे आ जाएगा। तो ये है x², तो मुझे यहाँ पर दोनों के साथ x देना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर मैं -5 के साथ दूँगी, अगर मैं 5 के साथ दूँगी तो प्लस माइनस तो ये 1 होगा, लेकिन 1x ये तो प्लस में होगा, मुझे माइनस में चाहिए, तो मुझे माइनस किसके साथ देना होगा, जो माइनस देना होगा 6 के साथ, बड़ी डिजिट के साथ, तब ये माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस का 1x हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्या क्या टर्म बने हमारे, माइनस का 6x और प्लस का 5x, तो हम किसकी जगह पुट करना है उसको, -x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 3x²
-6x + 5x - 10 = 0। ये वाली स्टेप यहाँ तक थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा, बाकी इजी है, इजीली तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 3, यहाँ पर 3x निकलेगा, क्योंकि x के स्क्वायर है ना, तो 3x निकला बाहर। तो यहाँ पे बचेगा x -3 2 × 6 होगा, इसलिए यहाँ पे बचा 2। फिर इन दोनों में से कॉमन निकला +5, यहाँ बचा x -2 5 2 × 10 होगा, ओके, = 0। इन दोनों में से फिर से क्या कॉमन निकला, इन दोनों में से कॉमन क्या निकला, x -2 कॉमन निकला, क्या बचा 3x + 5 बचा, = 0। दोनों जो फैक्टर्स आए हैं उसको 0 के इक्वल रखो, x -2 = 0 एंड 3x + 5 = 0। तो x की वैल्यू मिलेगी हमारे यहाँ पे +2 और यहाँ x की वैल्यू एक मिल जाएगी, ये 3x एज इट इज़, प्लस का 5 गया माइनस में, x एज इट इज़ माइनस का 5, ये 3 × में तो गया डिवाइड में। तो एक वैल्यू हमें मिली x = 2 और दूसरी वैल्यू हमें मिली x = -5/3। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप कि आपको मैंने जो क्वेश्चंस बताए वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। तो उसी प्रकार से आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए। क्वेश्चन है आपका x² - 15x + 54 = 0। आपको इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर यानी x की वैल्यूज़ क्या आएगी वो आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।